दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में, आपका स्वागत है। जैसा कि एक घटना बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जो महाकुंभ की है, जहां आस्था का स्थल बताया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे ढोंगी बाबाओं के कारण और भी जो बाबा वहां पे मौजूद हैं, उनकी सबकी बदनामी हो रही है। बदनामी कैसे हो रही है? 16 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जहां एक ढोंगी बाबा एक बच्चे का अपहरण करना चाहता था। वो बच्ची भदोही जिला की रहने वाली थी। उसका नाम वंशिका मौर्य बताया गया। वंशिका मौर्य से जब पूछताछ हुई कि वहां वो कैसे पहुंची, तब उसने बताया कि मैं अपने चाचा के साथ में दवा लेने गई थी। दवा लेने के पश्चात मैंने चाचा से कहा कि आप चलिए, मुझे मेला भी घुमा दीजिए। मेले में पहुंचने के बाद वो अपने चाचा से वहीं पे बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद एक दुकान पे खड़ी होती है। दुकान पे एक पत्थर था। वो पत्थर बता रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और वहीं मैं उसे देख रही थी। फिर उसको देखने के बाद वहाँ से मैं जाने लगी। वो बाबा भी वहीं पे खड़ा था। जब मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने मुझसे कहा कि क्या चाहिए? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे पत्थर अच्छे लग रहे थे। तो उसने कहा चाहिए? तो बोली नहीं। तब वो बाबा, उसने बताया कि मैं अपने चाचा से खो गई हूँ। पहले तो जब दुकान पे खड़ी थी, उसे खाने के लिए दाना देता है। कहता है दाना खाओगी? वंशिका ने कहा नहीं। नहीं कहकर फिर बताती है कि मैं अपने चाचा से बिछड़ गई हूँ। कह रहा था कि मैं उन्हें ढूंढ दूंगा। तो एक पत्रे के शेड में लेके जाता है। वहाँ पे उसे कट्टा दिखाता है। कट्टा दिखाने के बाद उसे डरवाता है, धमकाता है। कहता है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करना, और नहीं तो तुम्हें मैं गोली मार दूंगा। फिर वहाँ पे मौजूद पुलिस प्रशासन, कुछ पत्रकार के साथियों ने उस वंशिका मौर्य को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद जब दोनों सामने आते हैं तो वंशिका को इतना डरवा धमका दिया था। जब वंशिका से पूछा गया कि ये कौन है, कैसे है, तो वंशिका ने बताया कि बाबा हैं, मेरे घर पे आते जाते रहते हैं और मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। लेकिन वो डर बस कह रही थी। जब इस बात को पता किया हमारे पत्रकार साथियों ने, वंशिका के घर जाके, उसके भदोही वाले घर जाके, तो वंशिका ने बताया कि मैं उस दिन डर गई थी। डरने के बाद मेरे मुंह से ऐसे ऐसे बात निकल रहे थे, इसीलिए मैं कुछ वहाँ पे बोली नहीं। उसने मुझे डरवाया था और धमकाया था। कट्टा दिखाकर बोला था अगर तुम किसी से कुछ कहोगी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साधु संत हैं और जो उनके भेष में ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, उनसे सतर्क रहें। क्योंकि आस्था के स्थल में कुछ ऐसे ढोंगी आ गए हैं जो हमारे साधु संतों को और हमारे सनातनियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।